एक ओर तो आप कहते हो कि आत्मा अनंत शक्ति वाला है, अनंत महिमावंत है, और दूसरी ओर कहते हो कि वह पर का कुछ कर नहीं सकता, कोई भी पर का कुछ कर नहीं सकता। मतलब इतना भी निर्बल नहीं है कि वो पर का कुछ कर नहीं सके, और एक तरफ आप कहते हो कि अनंत शक्ति वाला है। ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, दोनों विरोधी प्रतीत हो रही हैं। क्या कारण है इसका? तो गुरुदेव क्या कहते हैं, ये देखो, आत्मा अनंत शक्ति वाला है, कोई डाउट नहीं है, यह बात सत्य है। लेकिन यह आत्मा की अनंत शक्ति आत्मा में है, आत्मा के लिए है। आत्मा की शक्ति पर में नहीं है। अरे कोई भी परमाणु की शक्ति, पुद्गल परमाणु की भी बात ले लो, वो तो अति सूक्ष्म होता है, केवल ज्ञानी गम्य होता है, फिर भी उसकी शक्ति, उस एक परमाणु की शक्ति दूसरे उसी द्रव्य के दूसरे परमाणु में नहीं है, उसी पुद्गल द्रव्य के दूसरे परमाणु में नहीं है। समझ में आया? अरे अपनी शक्ति अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं है, दूसरे में नहीं है। आत्मा तो चैतन्य 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 पदार्थ है, चैतन्य मूर्ति है। अरे उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, प्रभुता, विभूता आदि अनंत 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 शक्तियां हैं। लेकिन सब शक्तियां मेरे कारण से हैं, मेरे में हैं, पर में नहीं है। मेरी शक्ति का भगवान महावीर कुछ नहीं कर सकते, और भगवान महावीर में जो अनंत शक्तियां विद्यमान हैं उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया? अरे एक ऐसी शक्ति भी है जिसमें आत्मा ना पर का कुछ कर सकता है, ना पर आत्मा का कुछ कर सकता है। पर का कुछ करने में मैं भगवान आत्मा, निज भगवान आत्मा, ये ज्ञायक भाव सर्वथा निशक्त है, सर्वथा निशक्त है, यानी शक्तिहीन है। शक्तिहीन का मतलब ये नहीं कि मेरे में शक्तियां नहीं है, बल्कि पर का करने में सामर्थ्य है, ऐसा मुझ में स्वभाव ही नहीं है, ऐसा मेरा स्वभाव ही नहीं है। यानी आत्मा की जो पर द्रव्य से तो नास्ती है, आत्मा की पर द्रव्य से नास्ती है, इसलिए वह पर में कुछ कर ही नहीं सकता। पर द्रव्य स्वतंत्र है, उसमें आत्मा की शक्ति कुछ नहीं कर सकती। आत्मा की अनंत शक्तियां आत्मा में ही कार्यकारी हैं। स्वयं के लिए तो आत्मा की ऐसी अनंत शक्तियां हैं कि उसके बल से वह एक क्षण में, मात्र एक क्षण में केवल ज्ञान प्रकट कर सकता है, अनंत बल का धारी हो सकता है, अमरत्व को प्राप्त कर सकता है, पर्याय में भी ऐसी शक्ति है। और उसी बल के विपरीत प्रयोग से, उसी बल के विपरीत प्रयोग से क्षण में 7वें नरक में जा सकता है, क्षण में ऐसी दुर्गति प्राप्त कर सकता है जहां पर क्षण क्षण जीवन मरण होता हो, निगोद अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार आत्मा की अनंत शक्ति आत्मा में ही कार्य करती है, कर सकती है, पर द्रव्य में किंचित भी कार्य नहीं कर सकती है। अहम को खलु शुद्धो दंसडाणमयो सदा रूभी। मैं एक दर्शन ज्ञान मैं नित शुद्ध हूँ, रूपी नहीं ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। प्रत्येक तत्व या प्रत्येक पदार्थ अपने अपने परिणाम का धारक है, अर्थात प्रत्येक वस्तु स्वयं ही अपनी अवस्था को धारण करती है। वस्तु परिणामी है और अवस्था उसका परिणाम है। परिणामी या परिणाम अथवा वस्तु और वस्तु की अवस्था, ये दोनों भिन्न नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि परिणाम को अलग कर दिया जाए और परिणामी को अलग कर दिया जाए। यही यथार्थ वस्तु स्वरूप है। ऐसा होने पर भी जो जीव परद्रव्य में परिणाम मैं कर सकता हूं ऐसा मानता है, वह वस्तु स्वरूप को ही नकारता है,
वस्तु व्यवस्था को ही नकारता है, वह विश्व धर्म का खून करता है, मर्डर करता है, और तो और स्वयघात करता है। यही है स्वयघात, कि सच्ची बात को ना मानना, यही है स्वयघात। अरे मात्र अज्ञानी अपने भाव में विपरीत मानता है, लेकिन उसके मानने ना मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई शराबी या कोई पागल माँ को अपनी प्रेयसी बता दे तो उसके कहने से वो हो नहीं जाएगी। कोई गधा कह दे किसी इंसान को, किसी मनुष्य को, तो उसके कहने से वो गधा हो नहीं जाएगा। लेकिन जिसने कहा है उसकी क्या गति होने वाली है उसको अंदाज़ा भी नहीं है। यही ज्ञानी का हाल है। अरे क्यों माना, कैसे माना? वस्तु व्यवस्था का ये स्वरूप ही नहीं है। ये विपरीत मान्यता उसे अनंत संसार का कारण बनाती है, और इसी कारण वो महादुखी होता है। यह विपरीत मान्यता ही संसार का कारण है। अरे परिणामी और परिणाम तो अभेद होता है। यानी मैं परद्रव्य का परिणाम कर सकता हूँ, परद्रव्य में चेंज कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ। ये मान्यता ही मिथ्यात्व है, और यही मिथ्यात्व इस संसार का कारण है, घोर संसार का कारण है, भव समुद्र का कारण है। अरे परिणमन एक द्रव्य में हो और परिणाम करने वाला कोई दूसरा हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक द्रव्य का परिणमन दूसरे द्रव्य के परिणमन में कोई भी असर या कोई मदद कर ही नहीं सकता है। जीव को दान, दया आदि के जो भाव आते हैं, शुभ भाव आते हैं, तो उन भावों के कारण, उन शुभ भावों के कारण दूसरे का भला होता है, ऐसा सोचना ही पाप है। इसका मतलब कि तूने दूसरे के परिणाम में अपनी टांग फंसा दी। तूने क्या कहा, क्या माना कि मैं कुछ कर सकता हूं। तेरे शुभ भाव आना और उस सामने वाले का उदय होना, दोनों में समय सेम है, लेकिन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन ऐसा कोई यथार्थ कारण नहीं है, ऐसा कोई यथार्थ संबंध नहीं है कि तेरे कारण से उसका भला हो रहा हो या उसके उदय के कारण तेरे अंदर कोई भाव आ रहे हों। तेरे भाव उत्पन्न होना और सामने वाले का उदय होना, दोनों में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समय मतलब सेम है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के कारण से दूसरे का भला हो रहा हो। और ऐसे ही हिंसा आदि के भाव आना, अरे तेरे अंदर जो हिंसा के भाव आए दूसरे को मारने के, और दूसरे का उदय ऐसा था कि उसका आयु का क्षय होना था या का उदय आना था, दोनों में एक समय का वो हो सकता है कि हाँ भाई उसी समय वो चीज़ आई। कोइंसिडेंस कहते हैं ना, संयोग, मतलब उसके कारण वो तेरे अंदर भाव आए हैं, ऐसा नहीं है। अरे तेरे अशुभ भाव तेरे साथ हैं, उसकी गति, उसका फल तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन तेरे कारण कोई मरे या तेरे कारण कोई जिए, और ऐसा मानना, यही तो मिथ्यात्व है, यही तो मिथ्यात्व है। अब आप कहोगे कि मैं किसी को मार नहीं सकता, तो फिर क्या फायदा, हम तो कैसे भी चलें, कैसे भी करें। अरे भाई तू चल सकता है क्या? तू चल सकता है क्या? जिस चलने को तू चलना मानता है, क्या तू चल सकता है? यदि अपने को प्रभु देखेगा ना, अपने को मानेगा कि मैं अकारक हूं, मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता, मैं अकर्ता हूं, अगर ऐसी भावना आएगी तो कभी जीव हिंसा मतलब होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। यही तो सबसे बड़ी अहिंसा है। अरे जीव के परिणाम का फल जीव में ही है, वो भी उसी जीव में, किसी पर जीव में नहीं। इसी तरह पर द्रव्य की अवस्था उसमें ही है, मुझ में नहीं है। इसलिए अपनी अवस्था मैं करूं, पर की अवस्था पर द्रव्य करे, मैं पर की ना करूं, ना मेरी पर करे। ऐसी मान्यता
माने जीव की अनंत शक्ति प्रकट हो, ऐसा माने तो जीव की अनंत शक्तियां प्रकट हों, पर्याय में प्रकट हों। जो अंदर दबी कुचली पड़ी हुई है ना, अरे नहीं, उछलती हुई उछलती हुई अनंत राग द्वेष टल जाए, अनंत संसार टल जाए, टल नहीं जाए, समाप्त हो जाए। अब तो तू बस क्या है, असंसारी है। संसार सागर से ऊपर 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 लोकाग्र में जाके स्थिर हो जाएगा, चिरकाल के लिए, अनंत काल के लिए। यही मान्यता परम धर्म है। इस मान्यता करने में अनंत पर पदार्थों का अहंकार दूर करने का अनंत पुरुषार्थ है। मैं शुद्ध ज्ञायक भाव चिन्मात्र स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान के अतिरिक्त पर द्रव्य का मैं कुछ कर नहीं सकता। इस प्रकार जब तक ये सम्यक मान्यता नहीं होगी, तब तक आत्मा की सम्यक ज्ञान रूपी कला विकसित नहीं होगी। सम्यक ज्ञान कला ही धर्म है। अरे यही तो आर्ट है, आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला, सम्यक ज्ञान कला, सम्यक दर्शन। अरे एक सम्यक दृष्टि ही वास्तव में जीने का अर्थ समझ पाता है। अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि तो बस काटता है, जीता तो सम्यक दृष्टि है, धर्मी है। मैं पर द्रव्य के कर्तृत्व से रहित, पर से भिन्न, ज्ञान स्वरूप स्वतंत्र तत्व हूँ। सुबह सुबह उठकर ये बोलकर अपने अंदर जो भावासन प्रकट करे ना, आहा, जब ये बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, इसको माने कि ऐसा ही मैं हूं, मैं पर द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, मैं अपना ही सुधार बिगाड़ कर सकता हूं। अपने में ये शरीर नहीं, अपने में ये भाव कर्म नहीं, अपने में ये नौ कर्म नहीं, अपने में ये द्रव्य कर्म नहीं। अरे मैं यानी भगवान आत्मा, इस देह देवल के अंदर विराजमान भगवान आत्मा, एक ज्ञायक भाव, ज्ञायक एक भाव। इस प्रकार जिसे अपनी स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं होता है ना, वह पर द्रव्यों को भी स्वतंत्र नहीं मानता। जिसने अपने आप को स्वतंत्र नहीं माना, जिसने ये मान लिया कि मेरे ऊपर किसी और का कंट्रोल है, तो वो ये सोचता है कि मैं भी किसी और को कंट्रोल कर सकता हूं। इसको आप वाइसी वर्सा भी ले सकते हो। अगर कोई ये मानता है कि मैं किसी को कंट्रोल कर सकता हूं, तो समझ लो कि वो स्वयं ही गुलाम है, स्वयं ही गुलाम है, स्वतंत्र नहीं है। अंग्रेजों भले ही चले गए हों भारत छोड़कर, लेकिन ये जो भारत अंदर है, इसके अंदर वो रत नहीं रहा है, अपने आप को भा नहीं रहा है और भाकर रत नहीं हो रहा है। अरे यही तो भारत है। पर द्रव्य भी मेरा कुछ कर सकते हैं, ऐसी मान्यता ही पराधीनता है, ऐसी मान्यता ही पराधीनता है। सबसे पहले फ्रीडम यहां मिलती है, बाद में यहां से मिलती है। मतलब समझ में आया कि सबसे पहले फ्रीडम आपकी सोच में मिलती है, आपके विचारों में मिलती है, आपके परिणामों में मिलती है, उसके बाद क्रियान्वित होती है। जो जीव अपनी स्वतंत्रता का ज्ञान प्राप्त कर चुका है, वह अन्य द्रव्यों को भी स्वतंत्र मानता है, इसलिए वह अपने को पर का कर्ता नहीं मानता। इस प्रकार अनंत पर पदार्थों का अहंकार टल जाने से अपने स्वभाव की अनंत दृढ़ता प्राप्त हो जाती है। यही धर्म है और यही स्वाधीनता का मार्ग है। अद्भुत। जय जिनेंद्र।